Hello student, I am P. Kumar of E-Age Education Center. The terminal velocity जब रेन ड्रॉप बादलों से निकलता है और एयर के थ्रू अर्थ सरफेस पर आता है तो बहुत अधिक हाइट से आता है। जैसे जैसे वो नीचे की ओर आ रहा है, इट इज़ एक्सेलरेटिंग विद द acceleration due to the gravity. Its velocity is continuously increasing, but when it will be fall with a very high speed, what will happen? It means it has the very high kinetic energy and it will be damage everything, but the nature has given the protections against this high speed. What is the protections? So that is the terminal velocity. When the object is falling in the fluid or object is moving in the fluid, the viscous force is acting opposite to the motion. और जब किसी फ्लूइड के अंदर तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने वॉल्यूम के इक्वल फ्लूइड को या लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, एंड ड्यू टू दिस द बायंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, अगर कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, इट इज फॉलिंग थ्रू दिस लिक्विड and r is the radius of this sphere. When it is coming in the downward directions, mg force is acting. इसके ऊपर देखिए कौन कौन से फोर्स ऐड कर रही है। अगर ये यहाँ से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम देखें कौन कौन से फोर्स ऐड कर रही है। ये अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर एक mg फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस व्हाट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, जितना वॉल्यूम स्फीयर लिक्विड या फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है तो उसके ऊपर एक बायंट फोर्स ऐड करता है। तो एफ बी इज द बायंट फोर्स इज एक्टिंग, और एक विस्कस फोर्स, क्योंकि जैसे हमारे पास अभी देख रहे थे कि जैसे ही अगर ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सर्टेन वेलोसिटी इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, द बायंट फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, सॉरी विस्कस फोर्स इज इंक्रीजिंग। तो एक ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स ऐड कर रही है? द विस्कस फोर्स एफ वी इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। अब ये देखिए, एक जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा ये हमारे पास विस्कस फोर्स इज इंक्रीजिंग, एंड वन टाइम विल कम व्हेन द वेलोसिटी, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट बिकम द जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अब ये देखिए, mg फोर्स इनिशियली द mg फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो ड्यू टू दिस द जो भी फ्लूइड, जो भी हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है दैट इज फॉलिंग इन द फ्लूइड, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज जैसे ही इंक्रीज करते जाता है यहाँ पर विस्कस फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करता है। अभी हम लोग देखें तो विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी के इक्वल होता है। आर इज द रेडियस, यहाँ पर देखिए आर इज द radius of a sphere, r is the radius of the sphere, and यहाँ पर देखिए rho is the density of a sphere। इसका डेंसिटी क्या है? rho is the density and sigma is the density of liquid or fluid. F is the viscous force that is acting opposite to the motion, and its viscous force depends upon the velocity. Viscous force depends upon the velocity and radius and coefficient of viscosity. अब यहाँ पर देखिए एक buoyant force ऐड करता है, एफ बी इज द buoyant force। ये होता है buoyant force। Buoyant force is the force that is acting in the upward directions of that amount what the weight of the fluid displaced by that object। तो यहाँ पर देखिए बायंट फोर्स कितने की इक्वल होगा? 4/3, और इसका ये हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एंड डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। देखिए लिक्विड, जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका हम लोग को वेट लेना है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कितना है? ये हमारे पास सिग्मा के इक्वल हो गया। तो दिस इज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्फीयर, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस बिकम द एफ बी। ये हो गया आपको बायंट फोर्स। और विस्कस फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? 6 पाई
eta r into v, it is acting in the upward directions. This is also acting opposite to the motion, or we can say in the upward directions. mg force is acting in downward direction, or mass of the sphere is equal to क्या हो जाएगा, m is the mass of a sphere, and this is equal to 4 by 3 pi r q, and density of the sphere is equal to रो, ऐसे फाइनल करते हैं. अब ये देखिए, अब ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स इट मीन्स व्हेन द नेट फोर्स इट मीन्स द पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड. तो यहाँ पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जो फोर्स होगा एफ बी, ये क्या होगा, ये बाइंड फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शंस प्लस विस्कस फोर्स एफ वी, इट इज ऑल्सो एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शंस, इज इक्वल टू एम जी के इक्वल हो जाता है. और यहाँ पर एफ वी बाइंड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 by 3, इट मीन्स द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखिए बाइंड फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये 4 by 3 पाई आर क्यू सिग्मा इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स का हमने फार्मूला लिख लिया था 6 पाई ईटा आर इंटू वी, एंड दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, और वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मास हमने फाइंड कर लिया था m इंटू जी. m का वैल्यू कितना हो गया, 4 by 3 पाई आर क्यू, और ये क्या होगा, ये रो, और यहाँ पर हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस बिकम द वेट एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी. ये देखिए हम लोग को टर्मिनल, दिस बिकम द, अगर ये नेट फोर्स 0 हो गया तो दिस बिकम द vt, दैट इट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. अब यहाँ से देखिए हाउ कैन वी कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी. ये बात समझ में है कि जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहा है इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, विस्कस फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करते चला जा रहा है. ये vt इज इक्वल टू यहाँ पर 4 by 3 पाई आर क्यू, ये दोनों में इस पार्ट में भी है 4 by 3 और जी भी है 4 by 3 पाई आर क्यूब इंटू जी. तो हमने इसको क्या किया कि इसको बाहर ले लेते हैं ये, और वी टी, और इसको हमने इससे डिवाइड करते हैं 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर से डिवाइड कर लेते हैं ये. अब ये देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये इसको तो हमने यहाँ पर है, इसको यहाँ से इसको इस साइड लेकर आते हैं तो क्या होगा, ये हो गया रो माइनस ये सिग्मा के इक्वल हो जाएगा ये. अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 पाई पाई शुड द कैंसिल आउट, आर और आर शुड द कैंसिल आउट. सो द वी टी इज इक्वल टू, देखिए कितना हो गया, ये 2 बाई, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 9 ईटा, और यहाँ पर क्या होगा, ये आर क्यूब था, यहाँ पर आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर जी ऐसे लिख सकते हैं. ये आर स्क्वायर इंटू जी रो माइनस सिग्मा. तो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी. दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी. इट मीन्स द रेन फॉलिंग in our atmosphere close to the earth's surface, it is moving with the constant velocity, and that velocity is known as the terminal velocity. So Vt is equal to terminal velocity. Terminal velocity depends upon the square of the radius of the spherical object, and it also depends upon the coefficient of velocity. Terminal velocity is inversely proportional to the coefficient of viscosity. And यहाँ पर देखिए ये rho is the density of the sphere, and sigma is the density of the liquid. In this way we can calculate the terminal velocity. Thank you.